Assalamu alaikum dear students, I am Sabahat Gul, your physics teacher. In the last lesson we studied about sources of energy, and while starting this lesson I told you that in this unit we will be studying about work, energy and power. Since we are done with work and energy, we will now move to power, but before moving to power we will study another topic, that is efficiency. Efficiency is somehow related to work and energy, ठीक है ना? ओके लेट्स स्टार्ट। एफिशिएंसी हमारे पास है, एफिशिएंसी हम कहते हैं किसी काम की सलाहियत को, ठीक है ना? कोई कोई आपका कोई डिवाइस है, कोई मशीन है, वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, कितने अच्छे से काम कर रही है, ठीक है ना? एफिशिएंसी, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ यूजफुल एनर्जी और वर्क आउटपुट टू द टोटल एनर्जी और वर्क इनपुट। रेशियो हम ले लेते हैं, रेशियो आप जानते हैं जब आप डिवाइड करके दो टर्म्स को लिख लेते हैं, ऑफ यूजफुल एनर्जी और वर्क आउटपुट। यूजफुल एनर्जी, एनर्जी आउटपुट या यूजफुल वर्क आउटपुट, ठीक है ना? टू द टोटल एनर्जी और वर्क इनपुट, टू टोटल एनर्जी इनपुट या टोटल वर्क इनपुट, ठीक है ना? ये हमारे पास एफिशिएंसी की डेफिनेशन, और ये आप मैथमेटिकल भी इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना? और फिर एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए हमारे पास आ जाता है ये, जब आप E0/EI या W0/WI मल्टीप्लाई 100% कर लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर आपके पास परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाती है। और एफिशिएंसी का यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि देखें, अगर ऊपर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी है, दोनों के यूनिट जाउल है। जाउल और जाउल सेम यूनिट्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो यूनिट नहीं रहता, ठीक है? तो एफिशिएंसी का यूनिट नहीं होता। अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या है हमारे पास। देखिए, हमारे पास एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये बल्ब है, ठीक है? बल्ब क्या करता है कि आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो उसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, ठीक है ना? अब अगर एक बल्ब 220 वोल्ट ले रहा है इनपुट पे, ठीक है, लेकिन आपको वो आउटपुट जो है, लाइट जो है, वो ज़्यादा दे रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके मुकाबले में एक और बल्ब ले लें जो कि आपको उसी वोल्टेज पे कम रोशनी दे रहा है, ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि जो ज़्यादा रोशनी दे रहा है वो वाला बल्ब ज़्यादा एफिशिएंट है ना, ठीक है? तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। या जिस तरीके से आप ले लेते हैं कि एक गाड़ी है जिसका इंजन है, ठीक है? वो गाड़ी क्या करती है कि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना? केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? जो आप गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, गैस डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो ये आपकी केमिकल एनर्जी है। और आपकी गाड़ी का इंजन क्या करता है कि उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। अब अगर आपकी गाड़ी कम फ्यूल पे आपको फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर देती है, और इसी के मुकाबले में एक दूसरी कार ले लें जो आपको ज़्यादा फ्यूल पे 10 किलोमीटर्स कवर करके दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको कम फ्यूल पे 10 किलोमीटर दे रही है वो कार ज़्यादा एफिशिएंट है ना, उसके इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एफिशिएंसी जो आ जाता है वो हमारे पास है कि आपके पास, आप जब इनपुट दे रहे हैं, इनपुट पे एनर्जी दे रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो वो आउटपुट पे आपको कितनी एनर्जी रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना? या उस एनर्जी को कितनी एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है अदर फॉर्म में। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप आ जाएं कि इस रेशियो का मतलब क्या है। देखें, मेरे पास एक सर्कल है जिसके मैंने इसके सेगमेंट्स बना दिए, ठीक है ना? तो टोटल मेरे पास कितने सेगमेंट्स हैं? 2, और उनमें से शेडेड सेगमेंट कितने हैं? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 टोटल है और उसमें से मुझे 1 शेडेड मिल रहा है, ठीक है ना? या आप यहाँ पर आ जाए तो ये मेरे पास 1 2 3 4 सेगमेंट्स बने हुए हैं। टोटल सेगमेंट्स कितने हैं? 4। टोटल मैंने नीचे लिखे 4, और उसमें शेडेड सेगमेंट्स कितने हैं? 1 2, ठीक है ना? तो 2 सेगमेंट्स मैंने न्यूमरेटर में लिख दिए। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर कितने सेगमेंट्स बनाए? 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट्स हैं, टोटल सेगमेंट्स 5 हैं, और उनमें से शेडेड सेगमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3/5। या अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अनशेडेड सेगमेंट्स कितने हैं? अनशेडेड जिन पे शेड नहीं हुआ हुआ, तो 2, तो आप क्या कहेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना? ये तो इसी तरह यहाँ पर है कि टोटल इनपुट पे जो आप एनर्जी दे रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है,
ठीक है ना। ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है। एक और हमारे पास जो बल्ब में है, या एक बल्ब की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है। ठीक है, 100% एफिशिएंसी किसी डिवाइस की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। वो गर्म कैसे होता है कि जो आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी इनपुट पे, वो आउटपुट पे आपको तो लाइट चाहिए ना, लाइट चाहिए। ठीक है, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। अब आपको उस बल्ब से हीट एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन वो फिर भी आपको हीट एनर्जी दे रहा होता है। तो यूजफुल एनर्जी आपके पास कौन सी है? वो जो लाइट एनर्जी है, ठीक है ना। और हीट एनर्जी जो है वो आपके पास यूजफुल एनर्जी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क, ठीक है, आउटपुट पे जो हमें मिलता है, यूजफुल एनर्जी जो हमें आउटपुट पे मिल रही है वो लाइट की है। तो टोटल एनर्जी में से जो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है वो तो ठीक है, यूजफुल है, लेकिन जो हीट में कन्वर्ट हुई वो तो ज़ाया हो गई। तो मुझे 100%, तो 100% का मतलब मुकम्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके नहीं मिल रही लाइट एनर्जी में, तो उसकी एफिशिएंसी जो है 100% नहीं होती है। इसके मुकाबले में अगर मैं आयरन ले लूँ, इस्त्री, या मैं अगर हेयर ड्रायर ले लूँ, या मैं अगर ले लूँ इलेक्ट्रिक हीटर ले लूँ, या इलेक्ट्रिक स्टव ले लूँ, चूल्हा जो है, तो उनकी एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि 100% मिल सकती है आपको। वो कैसे मिलती है कि आपको जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी में, ठीक है ना। इस्त्री है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और आपको चाहिए भी हीट एनर्जी है। अगर वो उसको एक्स्ट्रा में भी कन्वर्ट करिए तो वो भी हीट ही एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। तो आपके पास टोटल एनर्जी जो है इनपुट, वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो आपको 100% एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है ना। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि आपके पास कब 100 आता है और कब 100 नहीं आता, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक था आपका एफिशिएंसी का। और दूसरा आपके पास जो हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है पावर। पावर क्या है? देखिए, जब हम वर्क या एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसमें काम करने की बात करते हैं कि एक बॉडी काम कर रही है तो उसमें एनर्जी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मैं आप दो बच्चों को कहती हूँ कि आप भागें, ठीक है। अगर आप में एनर्जी है तो आप भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन पावर का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब मैं देखूंगी कि कौन ज्यादा तेजी से भाग रहा है, ठीक है ना, कौन थोड़े टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कम टाइम में अपना जो गिवन पाथ है उसको कवर कर रहा है, या गिवन टास्क है उसको कंप्लीट कर रहा है, कौन ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो जब मैं टाइम की बात ले आती हूँ वर्क या एनर्जी के साथ, तो वहाँ पर हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, विच इज़ पावर, ठीक है ना। तो जो बच्चा ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होगा या कम टाइम में ज़्यादा तेज़ भागेगा, तो वो मेरे पास उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। डेफिनेशन देख लें, टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। जितने टाइम में आप काम करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? पावर। तो टाइम रेट, यानी कि टाइम रेट की जब बात आ जाती है तो आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैथमेटिकल देखें, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। P पावर है, W आपके पास वर्क है, T टाइम है। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज कॉल्ड पावर, ठीक है। सिंबल आपके पास पावर का क्या आ जाता है? पावर का सिंबल कैपिटल P होता है, ठीक है। आपने स्मॉल p नहीं लिखना, कैपिटल P लिखना है। और पावर का यूनिट आपके पास क्या है? जाउल पर सेकंड है। जाउल आपके पास वर्क का यूनिट है ना, वर्क का यूनिट जाउल डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड, जाउल पर सेकंड। आपकी बुक में दूसरी तरह से लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने इस सेकंड को जाउल के साथ ही लिखा है, डिवाइड का सिंबल नहीं है, और सेकंड को -1 किया हुआ है। तो एक ही बात है, 1 डिवाइडेड बाय s या s-1, वो एक ही बात आ जाती है, ठीक है। मैं आपको बुक में दिखा दूंगी। तो पावर का यूनिट जाउल पर सेकंड है। इसके अलावा एक और सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। तो और उस सिस्टम में हमारे पास पावर का यूनिट फुट पाउंड पर सेकंड है, ठीक है। फुट, LB पाउंड का सेकंड है, पर सेकंड फुट पाउंड पर सेकंड है, ठीक है।
और पावर का एक और यूनिट आ जाता है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक बहुत लार्ज यूनिट है, इट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, जिसको हम यानी पावर, जब हमें बहुत ज़्यादा पावर की बात करते हैं, जैसे जहाँ पर हमारे पास डैम है, ये पावर जनरेटर्स हैं, जहाँ पावर जनरेट हो रही होती है, तो वहाँ पर हम ये स्मॉल यूनिट जाउल पर सेकेंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ हमें लार्जर यूनिट यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर, अब देखें आपको पता चलेगा ये कितना लार्ज यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। पावर का एक और यूनिट जो है वॉट भी है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये जो आपके पास जाउल पर सेकेंड है ना, ये वॉट के इक्वल आ जाता है, WATT वॉट। ठीक है ना, तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर 746 वॉट है। तो जहाँ आप देखें मैं लिखूँ, अगर 746 वॉट लिखूँ तो उससे बेहतर आसान मेरे लिए ये है ना कि मैं 1 हॉर्स पावर लिख दूँ। ठीक है, ये इसके यूनिट्स आ गए पावर के। चलें बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक में आपके पास देखें एफिशिएंसी है, तो ये आपके पास एफिशिएंसी की इन्होंने दी है आपको, कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ आपके पास एक डेफिनेशन आपको गिवन है और ये इसका मैथमेटिकल आपको सारा गिवन है। ठीक है, अगर आप इसको वर्क की टर्म्स में लिखते हैं तो ये आ जाएगा, अगर आप इसे एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं तो ये इस तरीके से इसका सिंबॉलिक फॉर्म में आप यूँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल है, आप इसको लिखते हैं लेकिन सिंबल्स आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए WO का मतलब है आउटपुट वर्क, WI का मतलब है इनपुट वर्क, और यहाँ पर EO का मतलब है आउटपुट एनर्जी, EI का मतलब है इनपुट एनर्जी। I और O ये सब स्क्रिप्ट में लिखे, नीचे आप लिखते हैं छोटा सा करके। ठीक है ना, फिर आपके पास थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इनफैक्ट only about 5% of electrical energy delivered to bulb transforms to light energy. The rest becomes waste thermal energy. जो आप एनर्जी देते हैं, आपका बल्ब सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ 5% एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में, और बाकी सारी एनर्जी जो है उसको वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, कहाँ ज़ाया करते हैं, थर्मल एनर्जी में कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब है उसकी एफिशिएंसी 5% होती है। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप जो है उसकी एफिशिएंसी 20% है, और एंड सो ऑन, कुछ आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है। यहाँ आप आ जाएँ तो आपको एक टेबल गिवन है, आप इसमें डिफरेंट डिवाइसेस की एफिशिएंसी देखते हैं। सबसे कम एफिशिएंसी इनकेंडेसेंट लाइट की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको यहाँ पर 98% इलेक्ट्रिक जनरेटर की मिल रही है। ठीक है ना, और बाकी भी आप चीज़ों की देख लें, एनर्जी जो है आपके पास, सॉरी एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, सोलर पे एनर्जी कैन बी यूज टू पावर रोड साइंस। हम जो एनर्जी सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप देखें आपके पास जो रोड पे जो ये सिग्नल्स होते हैं या साइंस होती हैं, या जो आपके पास रोड पे बल्ब लगे हुए होते हैं, तो उनको आप रोशन करने के लिए सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पास बिल्कुल फ्री, वो आपकी कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे। और पेशावर में आप देखते हैं, रिंग रोड पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारे ये सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी आप चले जाएं कैंट एरिया में तो वहाँ पर भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं। उन सोलर पैनल्स वो बल्ब के साथ लगे हुए हैं, दिन में वो सूरज से रोशनी लेते हैं और फिर उसके बाद आपका बल्ब जो है वो उसी सोलर पैनल की लाइट से रोशन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर है। पावर यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि देखें, द डेफिनेशन ऑफ वर्क मेक्स नो रेफरेंस टू द पैसेज ऑफ टाइम। वर्क की डेफिनेशन में आप टाइम की कोई बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लिफ्ट अ बारबल वेइंग 100 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यू डू 100 न्यूटन, यानी कि 100 जाउल ऑफ वर्क। ठीक है ना, चाहे आपको 1 सेकंड लगे या 1 घंटा लगे, आपने 100 जाउल ऑफ वर्क ही किया है। ठीक है, लेकिन बट ऑफन वी नीड टू नो हाउ क्विकली वर्क इज डन। लेकिन कभी कभी हमें जानना होता है कि काम कितनी तेज़ी से हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पावर को डिफाइन करते हैं। तो ये पावर की इन्होंने आपको डेफिनेशन दे दी, यहाँ पर पावर की आपको इन्होंने मैथमेटिकल दे दी। ठीक है, और पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, मैंने वहाँ लिखा नहीं था, आप इसको नोट कर लें। पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। पावर का यूनिट क्या है, वॉट है। वॉट जो है एक साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉट, फिजिकिस्ट थे, उनके नाम पे पावर का यूनिट रखा गया है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल स्टीम इंजन। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 1 वाट क्या है, कि अगर 1 जाउल ऑफ वर्क हो रहा है 1 सेकेंड में, तो आप कहते हैं कि आपकी पावर कितनी है, 1 वाट है। ठीक है,
और यहाँ पर फिर ब्रिटिश सिस्टम आपको बताया गया, उसमें यूनिट ऑफ पावर क्या है, फुट पाउंड पर सेकंड है। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं। ये हॉर्स पावर जो है, अच्छा यहाँ तो मैंने आपको वॉट में बता दिया। और 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। आप हॉर्स पावर को देखें, दोनों चीज़ें आपने याद करनी है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने फुट पाउंड सेकेंड पर सेकेंड के इक्वल है 550, और कितने वॉट या कितने जॉल पर सेकेंड के इक्वल है 746। ठीक है, ये आपने याद रखनी है दोनों चीज़ें। यहाँ इन्होंने एक और बात बताई है, मैंने वहाँ लिखी नहीं थी, आप देख लें। एनर्जी का एक और यूनिट, एनर्जी का यूनिट हमने जॉल पढ़ा था ना, यहाँ हम एक और यूनिट पढ़ेंगे। एनर्जी या वर्क का यूनिट है वो हमारे पास है किलोवाट आवर। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर की बात आ जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, वहाँ पर हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। ठीक है, किलोवाट आवर इज एनर्जी कन्वर्टेड और कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द कंस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट। यानी कि 1 किलोवाट कितना है, 1000 जॉल पर सेकंड। और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये देखें 1 किलोवाट आवर को आप कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखें इसको, सब चीज़ों को मैंने कन्वर्ट किया इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में। 1 किलोवाट, किलो की जगह आप किलो जानते हैं ना, प्रीफिक्स है, के प्रीफिक्स है, किलो वाट, तो किलो की जगह 10⁻³ वाट आ गया। और आवर जो है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आवर की जगह पे आप 3600 सेकंड लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 3.6। देखें आप इसको भी इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3600, और ये 10⁻³ का मतलब है 3 मजीद 0 है। ठीक है, जब आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपका होमवर्क है, ये आप करें और आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये असाइनमेंट आप इसको समझ लें अपनी, ये आपने मुझे प्रूव करके देना है। अच्छा, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं तो वो भी इसी यूनिट किलोवाट आवर में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की पावर है। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इस गैलेक्सी, हमारी जो कहकशां है गैलेक्सी, उसका नाम मिल्की वे है, उसकी इतनी पावर है। सूरज की पावर इतनी है, लाइटनिंग बोल्ट की पावर इतनी है, ये जो बिजली चमकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर इतनी है, कार की पावर इतनी है। और ये फिर आखिर में आ जाते हैं पॉकेट कैलकुलेटर, उसकी बहुत कम पावर है, 10⁻³ है। ठीक है, बहुत कम है। 10⁻37 का मतलब ये है कि आप 1 के आगे 37 जीरो लगा दें, इतनी बहुत पावर है। और ये 10⁻³ बहुत स्मॉल अमाउंट है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिटबिट्स हैं, आप देख लें। अच्छा, आपके पास बल्ब्स होते हैं, डिफरेंट वाट्स के बल्ब्स होते हैं, आप उनको ज़रा सा देख सकते हैं। आपके घर में जब बल्ब आते हैं ना, तो आप उनके डब्बे पे देख लें कि आपके पास पावर कितनी गिवन है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्रेन पावर, अ क्रेन कैपेबल ऑफ डूइंग 1.50 × 10⁵ जाउल ऑफ वर्क। ये आपको वर्क गिवन है जाउल में, और इन इतने सेकंड्स 10.0 सेकंड, ये आपको टाइम गिवन है। सेकंड से आपको पता चल रहा है ना कि ये टाइम है। What is the power of the crane? अब इन what is the power of the crane in watts and HP? वॉट में और HP में आपने पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉट में तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं जॉल पर सेकंड के फार्मूला से। फिर आपने उस वॉट को कन्वर्ट कर देना है HP में इस तरीके से कि 746 वॉट इज इक्वल टू 1 HP, तो 1 वॉट कितने HP के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे देख लें, पावर इज इक्वल टू W/T, तो आपके पास ये आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वॉट में। जब HP में कन्वर्ट करना है तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/746 HP है, तो 1.50, ये जो आपके पास वॉट आ गया, इट इज़ इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी को डिवाइड कर लें 746 पे, आपके पास ये HP में पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। इसी तरह फिर ये आपके पास असाइनमेंट है, ये आपको पावर गिवन है 250 वॉट, तो वॉट पावर है, और क्वांटिटी ऑफ आपने हीट जनरेट फाइंड करनी है, यानी कि हीट एनर्जी है ना, एनर्जी आपने फाइंड करनी है 10 मिनट्स में। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास ये सेकंड्स आ जाएंगे। और फिर आपने उसको पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T, W इज इक्वल टू P क्रॉस T, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कर लें और फिर मुझे बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता दूंगी। ठीक है, ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।